जी ज्वाइन भी हो चुके हैं। करुणा भाई जी, एक बार आप सबको हाथ हिला के हम वेलकम कर देते भाई जी का। भाई जी, हाँ, थैंक यू वेरी मच। एवर रेडी का पार्ट भाई जी ने पक्का किया। मैंने सुबह पूछा और आप आ गए। तो भाई जी, आज का हमारा ये विशेष दिन है जिसमें हम लोगों ने आज 123 डेज कंप्लीट किया लॉकडाउन के बाद से। एंड एक भी दिन मुरली मिस नहीं की, ऑनलाइन मुरली ऑलवेज रही। और फिर ऐसे भी है जो एक दिन भी मुरली यहाँ भी मिस नहीं की। और दूसरी स्पेशलिटी ये रही सबकी कि मुरली अटेंड करना मतलब वाइट ड्रेस, नोटबुक पेन, स्नान करके और वीडियो ऑन करके मुरली सुनना। तो ये भी हमने क्राइटेरिया रखा भाई जी। तो इसमें भी काफी पास है कि जिन्होंने ये सब किया। ऐसे नहीं कि मुरली सुनना है ठीक है, बट ये भी है। तो अभी हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम, फिर भाई जी आप देखेंगे और फिर हम आपसे आज के शुभ विचार, आज की आपकी प्रेरणाएं सुनेंगे। और मधुबन के भी मैसेज, मधुबन की जो हमें डायरेक्शन है आज आपसे वो भी सुनेंगे। तो बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है। हम सबके तरफ से भाई जी का फूलों के मधुबन में इतने कुछ कली है, कुछ फूल है। तो ये सारा आपको भेंट कर रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले कैंडल लाइटिंग होगा जी। हाँ जी। स्क्रीन सेवर स्टार्ट करें सुषमा। Yeah, 2 minutes meditation करके we start. हाँ, 1 मिनट योग करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। जी। साइलेंस ऑब्जर्व करके बाबा का आह्वान करके ओम शांति। ओम शांति। हेलो, ओम शांति। आज का हम सभी उपस्थित भाई बहनों को, दीदी को और सबसे विशेष करुणा भाई जी, जो हमारे हमने उनसे अलौकिक पिता की भी पालना ली है, तो हम उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज जैसे इस बगिया में जैसे 4 चांद लग गए हो, ग्रेटर कैलाश 2 की ये बगिया है, जिस बगिया को बहुत ही प्यार से और बहुत ही दिल से बाप दादा के साथ संगीता दीदी ने सींचा है। और धीरे धीरे इसकी जिस तरह से वृद्धि होती गई, तो उससे ऐसे ही महसूस होता है कि इस बगिया का, इस गुलशन का जो माली है शिव बाबा, बाप दादा, उनकी विशेष नजरें इस बगिया पर रही है। तो आज हम सभी का, जो भी यहाँ पर उपस्थित है, सभी बैक एंड टीम्स, पार्टिसिपेंट्स, संगीता दीदी, करुणा भाई जी और सबसे विशेष शिव बाबा का भी बहुत बहुत बाप दादा का स्वागत करते हैं। तो अभी मैं दीदी से कहूंगी कि वो अपने
शुभ विचार से इस प्रोग्राम की, इस बगिया में, जो बगिया जितनी हरी हरी भरी हो गई है, जो जिस वृक्ष के तने को बाबा के ज्ञान और योग से और तपस्या से सींच कर आज 23 डेज हमारे सोलिसिटेशन प्रोग्राम की कंप्लीट होगी लॉकडाउन पीरियड के, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर अनुभवों से युक्त सभी के अनुभव रहे। बहुत ही तपस्वी भरे लोगों ने तपस्या क्या है उसकी गहराई को जाना, लोगों ने तपस्या क्या है उसकी गहराई को जाना, ज्ञान योग की गहराई को समझा, और शिव बाबा से हमारी जो नजदीकियां है वो और भी जैसे बढ़ती गई। तो आई रिक्वेस्ट दीदी टू टेक ओवर एंड शी वो अपने आशीर्वचन इस प्रोग्राम के लिए बताएंगे। ओम शांति। ओवर टू दीदी। संगीता। चलो छोटा सा दो। हिलेगा, वो हिलेगा उस पे कैसे है? जब तक प्रोग्राम की शुरुआत होती है जब तक प्रोग्राम की शुरुआत होती है हम 2 मिनट शिव बाबा की याद में उस बाप दादा को दिल से धन्यवाद करेंगे, उनका दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, और इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो कोरोना की सिचुएशन आई है, उस कोरोना को भी हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करें कि आज उस वायरस ने हमें शिव बाबा की ओर इतना नजदीक लेके आ गए हैं, इतना हमें शिव बाबा से नजदीक जोड़ दिया है, जो हम उस परिस्थिति का भी धन्यवाद करें। दीदी है इसका। सो दीदी आई वेलकम यू, और आप अपने आशीर्वचन से हमें सुनाएंगे। ओम शांति।
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। ओम शांति। हम सब बाप दादा के फरिश्तों ने कैंडल तो जलाई होगी ना अपने अपने घरों पे, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था। और हम सब बाप दादा के फरिश्तों ने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने लॉकडाउन के समय को, अपने भाग्य को अनलॉक किया है और अपना श्रेष्ठ भविष्य बनाया है। तो इस ऑनलाइन प्रत्यक्ष सेवा के पीछे जो हमारे इनकॉग्निटो निमित्त सेवाधारी, उन सब से आप जरूर मिलना चाहेंगे ना सब। तो चलिए हम मिलाते हैं आपको उन श्रेष्ठ भाग्यवान सेवाधारियों से जिन्होंने सेवा के लिफ्ट की गिफ्ट ली है। हर एक सेवाधारी ने अपनी विशेषताओं को सेवा में लगाकर अपना भाग्य जमा किया है। चलिए मिलते हैं हमारे इनकॉग्निटो इंस्ट्रूमेंट से of 123 days of online classes from the Farishta family of GK2. अंश भाई। लॉकडाउन में शिव बाबा सबके घर पे आ गया।
GK2 सेंटर सबके घर पे आ गया। और सारे विश्व से स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, औरंगाबाद, and we were fortunate enough to have सारे अनन्य रत्नों की हमें क्लासेस मिली, एक्सपीरियंस भी मिले, वो भी आप देख रहे हैं। This is our posting. This is my IT team now. जिन्होंने रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे थे, वो भी कभी मिस नहीं की। GK2 की दुनिया के एक-एक फूल हैं, एक-एक गुलाब है। अंश भाई और सपना बहन, ये हमारे मेन IT टीम के, और शिवानी बहन, and रमन भाई as well. अजय भाई जिन्होंने चार्ट के लिए चार्ट की सेवाएं दी। At the click of the mouse, बाबा ने ये अपॉर्चुनिटी दी सभी को। Thanks a lot, अंश भाई. And now I would request my GK2 का जो हमारी फैमिली है, फरिश्ता फैमिली, तो अंश भाई और सपना बहन आकर
अपने 2 आशीर्वचन बोलेंगे। काफी मेहनत, एफर्ट्स एंड जो हम कहें नॉन स्टॉप, इन्होंने कंटिन्यूअस एफर्ट से आज यह प्रोग्राम, ये प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल नहीं हो पाता अगर इन दोनों की और अमन भाई की, सपना बहन और अंश भाई की मेहनत नहीं होती तो, स्पेशली अंश भाई एंड सपना बहन. Sapna man was like round the clock available. Om Shanti Sapna man, it is nice to see you. गुप्त में सेवाएं कर रहे थे, लेकिन जब वह सेवाएं कर रहे थे तभी सभी आज लाभ उठा रहे थे. तो सारी ही ब्लेसिंग्स बाप दादा की, हम सभी पार्टिसिपेंट्स की, द होस्ट की, IT team, there was the Bhandara team known as Rinku Ben was handling that, administration handle कर रहे थे. मुरली टीम जो मुरली बार बार देते थे, मुरली रोज पोस्ट करते थे, जो सुनीता बहन भी थे, काफी सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने बहुत ही अपनी लगन से ये सेवाएं दी है. पर अगर कहते हैं ना, बीज नहीं होता, सपना बहन अगर अवेक नहीं होते तो शायद हम बाबा को अपने घरों में नहीं पा सकते, मुरली को अपने घरों में नहीं सुन सकते. तो ऑल थैंक्स टू बाप दादा ऑफ कोर्स, बट जो इंस्ट्रूमेंट है सपना बहन, उनको भी बहुत बहुत दिल से हम सभी का शुक्रिया अदा. बहुत बहुत शुक्रिया. ओवर टू यू. यस, वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू. ओम शांति. आप सभी देख रहे हैं, ये 4 महीने के बाद उसने अपना पर्दा खोला है. ये कभी पर्दा नहीं खोलती थी, चाहे हम कितना भी कह दे वीडियो ऑन. वो आज के दिन के लिए इसने रखा था कि मैं उसी दिन वीडियो ऑन करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी. इसलिए हमको स्पेशली ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम करना पड़ा. और राउंड द क्लॉक बाबा की अथक सेवाधारी बच्ची, और उनको पता है मेरे साथ कैसे सेवा करनी है. रात के 11 बजे तक, 11:30 बजे तक कभी कभी मैं जो संकल्प आता था सुनाना होता था, तो बहुत प्यार से सुनती थी. तो कभी प्यार से बोल देती थी, दीदी ऐसा इतना मुझे लेट मत करो, लेकिन मैंने कहा मुझे संकल्प उस समय आया इसलिए मैंने सुना दिया. चलो सपना बहन, अब 2 मिनट में अपना 4 महीने का एक्सपीरियंस सुनाओ. थैंक यू सो मच. मैं तो यही कहूँगी कि द जर्नी ऑल टुगेदर हैज बीन रियली वंडरफुल, एंड थैंक यू दीदी, थैंक यू टू बाबा. और मतलब कि दिस लॉकडाउन हैज बीन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी. एंड यही कि मतलब मेरे अंदर जो भी अलबेलापन था वो सारा खत्म हो गया है. हाँ भाई, ताली बजाओ इसके लिए. सारा अलबेलापन खत्म हो गया अभी. और हाँ जी, और मतलब कि एवर रेडी का पार्ट भी काफी अच्छे से हो गया है. मतलब दीदी कभी भी कुछ भी बोल देते थे किसी भी टाइम की ये करना है, मतलब करना ही पड़ता था. तो मैं तो कहूँगी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा पूरा जर्नी, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन. ओम शांति. ओम शांति. चलो देखो, हर कोई को फायदा ही होता है ना सेवा करने से. हाँ जी. बाबा के इशारों को समझने वाली, दीदी के इशारों को समझने वाले, और immediate, prompt. That's been her beautiful quality. Very prompt and very accurate. So Thank you so thanks, much. Baba. Thank you, Baba. Yes, and now I would invite Ansh Bhai, जो कनाडा से ये कर रहे हैं, देख रहे हैं, US. ओम शांति. सिलिकॉन वैली, अमेरिका. अंश भाई ने आइडिया, बाबा ने इनको ये आइडिया, ये बीज बाबा ने इनके बुद्धि में भरा, और दैट इज द रीजन लॉकडाउन के नेक्स्ट डे से हम लोग ये सेवा कर पाए. ओके. Om Shanti. First of all, many thanks to Shiv Baba, Paramatma. कि ये lockdown is such a blessing in disguise कि suddenly एक refresh button click हो गया सबके लिए. Everybody had some time on their plate
सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि फिजिकली सेंटर में नहीं जा सकते। तो आई स्टिल रिमेम्बर मार्च 23rd या 24th की बात है, जब संगीता दीदी एंड आई वर हैविंग अ कॉल कि व्हाट शुड वी डू टू मेक श्योर कि हम अपनी डेली रूटीन फॉलो कर पाए, मुरली कर पाए, क्लासेस कर पाए, एक इंटरेक्शन रहे। So suddenly उस time based on that telephone call, and I can't believe how fast Sister Sangeeta Didi is. I mean, she's so quick in learning and understanding the tool. We quickly jumped into one platform and then हमने discuss करा and then everything worked out. And उसी next day से ही, in fact, I think probably our center or our class was probably the earliest adopter of the online platform. And we've been doing classes, it's been 4 months now. I can't even imagine, time just flies. Lockdown को 4 महीने भी हो गए, but बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट जो चार्ट की जो रूटीन हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट करी है, जर्नी टुवर्ड्स परफेक्शन, that is also such an amazing thing because उससे we get to understand the baseline and हमें exactly क्या करना है daily, and उससे kind of checking भी हो जाती है कि हम वो रूटीन फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। at the same time हमें एक रिमाइंडर की तरह भी वो एक्ट करता है एंड हम कर भी पाते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग एक जर्नी रही है इन द पास्ट 4 months फॉर मी पर्सनली एंड getting closer to Shiv Baba. So I really want to thank Sangeeta Didi for all the opportunities, and thanks to you Didi, you've been such a quick learner. एकदम फटाफट हर चीज कर देते हो, and thanks to you that everybody is getting this everybody's able to get the experience that you are able to provide. So Om Shanti and thank you so much. Thank you Ansh and Sapna Ben. Thank you Ansh and Sapna Ben. Yes Didi, we can hear you. जी हाँ जी, किसी को तो कोई Thank you Ansh and अब क्या हो रहा है भावना बन, कुछ प्रॉब्लम हो रही है? अब नेक्स्ट बाबा के जो बिछड़े हुए बच्चे थे, तो वो भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ गए हैं। तो उनमें से कुछ का एक्सपीरियंस सुनते हैं। सबसे पहले सुनेंगे चांडक भाई जी से, जो चेयरमैन ऑफ शील बायोटेक लिमिटेड के चेयरमैन हैं, और फिर नेक्स्ट सुनेंगे हम शिव भाई से, जो ग्रुप ऑफ अपोलो हॉस्पिटल्स के एमडी हैं। तो सबसे पहले चांडक भाई के बिना हमारा हर प्रोग्राम अधूरा है। उनके उमंग उत्साह के शब्दों के बिना कुछ अधूरा सा रहता है हमेशा। तो चांडक भाई आप ही से शुरू करेंगे, तो ओवर टू चांडक भाई। ओम शांति, ओम शांति। सब GK2 के भाइयों को बहुत 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 बधाई। स्पेशली आज हम करुणा भाई जी का, जो हमारे इतने सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, त्याग एवं सेवा की मूर्ति हैं, उनकी पालना, उनके आशीर्वाद, उनकी दृष्टि में संगीता बहन ने जो कार्यक्रम सजोया है, उसमें उनकी उपस्थिति ने 4 चांद लगा दिए हैं। सबसे पहले मेरा दिल इतना प्रसन्न है इस कार्यक्रम को देख के कि मैं सब GK भाइयों की तरफ से ये कहना चाहूंगा कि ये अभिनंदन हमारे लोगों का नहीं है, सेवा करने वालों का नहीं है। ये अभिनंदन तो हमें संगीता बहन का करना है, जिनकी प्रेरणा, जिनकी दूरदृष्टि, जिनका विजन, जिनका मैनेजमेंट, जिनका परफेक्शन की स्टाइल, उनका टाइम मैनेजमेंट, उनकी सोच, सबको बांध के रखना, इतना फॉलोअप, मतलब जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। मुझे ये अपना संस्मरण बताता हूँ कि मुझे एक सेंटर वालों से मेरी बात हो रही थी, तो ऐसे ही, मैं नाम नहीं बताना चाहता, तो मैंने उनको कहा भाई हमारे यहाँ ये हो रहा है। He was surprised, he was amazed। बोला भाई हम तो YouTube से काम चला रहे हैं। मैंने कहा भाई जी YouTube में तो वो परफेक्शन, वो मजा, वो आनंद वो आ ही नहीं सकता जो हमारे संगीता बहन ने इस तरह सबको जोड़ के जो प्रोग्राम सजाया है, उसमें नया जीवन ला दिया, नई क्रांति ला दी। जो निराशा का क्षण था, जो निराशा के घटक थे, जो निराशा के महीने गुजरे हैं, 4 महीने,
उसमें लगा ही नहीं कि ये 4 महीने कैसे निकल गए, और हम लोग ये सोचने लग गए कि शायद उसमें ऐसे ऐसे कार्यक्रम हो गए जो पहले शायद कभी हो नहीं पाए थे। इतने शॉर्ट टाइम में 50 स्पीकर को बुलाना और 10 हमारे प्रमुख, आशा बहन, शिवानी बहन से लेके हमारे रशिया, अमेरिका और सब देशों के बहनों को, दीदियों को लाना, सूरज भाई जी को लाना, ये सारा फॉलो अप, ये सारा मैनेजमेंट, ये सारा उनका अपना पर्सनल रिलेशन संगीता बहन का है, उसी से ये संभव हो सका। अब रहा सवाल इस कार्यक्रम में, जैसा आप सबने अभी सुना, सपना बहन जो कि जिनकी शक्ल ही आज मैंने भी आज ही देखी है। क्या होता है कि जब फिल्म चलती है तो सब लोग स्टार को ही देखते हैं, डायरेक्टर की शक्ल, अगर उसका नाम पूछो, शक्ल पूछो तो लोगों को नहीं पता होती है वही, और फिल्म इतनी अच्छी होती है। तो आज हमको ये देखने को लगा कि फिल्म के पीछे हमारा डायरेक्टर सपना बहन और जो अंश भाई थे, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत काबिले तारीफ है। जितनी हम प्रशंसा करें उतनी थोड़ी है। बाबा की उन पर कृपा हुई है। मैं चाहता हूँ बाबा उन पर और अपनी कृपा बनाए रखे। सपना बहन ने कहा कि आज मेरा अलबेलापन खत्म हो गया है। सपना बहन, अलबेलापन खत्म नहीं हुआ, अलबेलापन की अब शुरुआत हुई है। ये सेंटर, ये GK2 के भाई हमेशा आपके साथ आपके इस अलबेलापन को एंजॉय करते रहेंगे। आपके अलबेलापन से नई नई क्रांति आती रहेगी, नए प्रोग्राम आप देते रहोगे। अंश भाई और उनका पूरा परिवार और सुनीता बहन का वहां होना, इस सब ने इस सारे सिस्टम में, सारे कार्यक्रम में जैसे जान डाल दी हो। आज की मुरली में भी जैसे रेफरेंस था कि गुलदस्ता, तो ये संगीता बहन रियली हमारे GK2 के परिवार में, GK2 के बहन भाइयों के बीच में एक जीता जागता गुलिस्ता संगीता बहन का परिवार है। मैं इन सब को बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। हमारे जो दूसरे सारे भाई बहनों का, चाहे मनोज भाई हो, सुनीता बहन हो, अजय भाई हो, हेमलता बहन हो, वैरालिका बहन हो, भावना बहन हो, दमयंती बहन हो, और पर्दे के पीछे जितने कलाकार हैं, रिंकू बहन हो, उनकी कविताएं, मतलब मैं सबका शायद नाम नहीं ले पा रहा हूँ, अन्यथा न लें, लेकिन सबके उपस्थिति, सबका इन्वॉल्वमेंट और सबके इस कार्यक्रम में भाग लेने से मेरे ख्याल से मैं तो ये कहूंगा कि शायद इतना अच्छा संकलन, इतना अच्छा कलेक्शन, इतना अच्छा प्रोग्राम इंडिया के किसी सेंटर में हुआ हो। ठीक है, प्रोग्राम सबने अच्छे अच्छे किए होंगे, लेकिन जो हमारा जो कलेक्शन था वो अपने आप में एक बेजोड़ था। रिसेंटली संगीता बहन ने जो चार्ट शुरू किया है, रियली मैं थोड़ा अनफॉर्चुनेट हूँ, समय की थोड़ी कमी है, लेकिन मैं वो चार्ट को ही पढ़ लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि वो शॉर्ट एंड स्वीट और स्पेशल और वंडरफुल है। आपको सारी समरी मेरे को उस चार्ट से ही मिल जाती है। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम डिजाइन करना, ये उनका देखिए एजुकेशन बैकग्राउंड भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते कहीं न कहीं मैं देखता हूँ कि ज्ञान, भक्ति और इन सब में भी एजुकेशन रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो उनका जो अपना ज्ञान है, उनका परफेक्शन है। मैं ज्यादा अभी नहीं समय लूंगा क्योंकि और हमें और लोगों से भी बातें सुननी है। ऑलरेडी शायद मैं थोड़ा ज्यादा बोल दिया हूँ। मैं पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सब लोग इसी तरह हमारे GK2 की बगीचे को एक इंटरनेशनल ख्याति प्रदान करें, और हम सबका जो एक सपना है, जिसके लिए मैं बार बार आप सबसे निवेदन करता रहता हूँ कि हमारा बाबा का अपना एक घर हो, उसके लिए आप सब लोग रोज संकल्प करें, बाबा से अपनी एप्लीकेशन लगाते रहें, बाबा से बात करते रहें, ताकि हमारा वो सपना जल्दी पूरा हो। अंत में पुनः संगीता बहन को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू चांडक भाई, थैंक यू फॉर योर आशीर्वचन। अब मैं आमंत्रण करती हूँ शिव भाई का, जो अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के MD हैं, वो हमें अपने वचन सुनाएंगे। ओम शांति। शिव भाई स्टार्ट करने के पहले मैं बताती हूँ थोड़ा शिव भाई का। शिव भाई जो है बाबा के बहुत प्यारे बच्चे, हमारे कब से संपर्क में है, शांति बहन जी के समय से संपर्क में है।
मधुबन शिवानी बहन के थ्रू मधुबन गए, अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के निमित्त रहे जब CFO थे, और फिर बाद में तो उन्होंने फिर कोर्स किया और बाबा के घर रेगुलर आते थे नोएडा से 7:30 को एवरीडे। तो उसके बाद फिर बीच में डिसकंटिन्यू हुआ और अब बाबा ने ये वापस रिकनेक्शन के लिए ये लॉकडाउन स्टार्ट किया। तो रेगुलरली संगठन में नहीं आ सकते क्योंकि टाइमिंग्स ऐसा है, बट बाबा की रोज मुरली सुनते हैं जूम पे, चाहे रात को हो, जरूर सुनते हैं। तो शिव भाई, वी आर हैप्पी टू हैव यू। हमारे बिछड़े हुए बाबा के बच्चे मिल गए। ओम शांति। ओम शांति। भावना बहन, सबसे पहले मैं अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स को MD नहीं हूँ, अपोलो इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल्स दिल्ली का MD हूँ। अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स नहीं, अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स बहुत ऊपर, इट्स अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। So I'm heading the Delhi hospital. I'll speak in English. Yeah, I'll be more comfortable speaking in English. Back in 2015, no problem. Yeah. Back in 2015, ये सत्संग में शिवानी बहन ने मुझे इंट्रोड्यूस किया। स्पॉटलाइट का ओके, ठीक है। इंट्रोडक्शन शिवानी बहन से सत्संग में आया था मैं। Then I got in, and even before that I've been in touch with दीदी बोलूं? हाँ बोलिए शिवा। Even before I came in touch with Shivani Behan, I was in touch with Sangeeta Behan because she had done some programs in our hospital, and एक दो बार मिल भी चुका हूँ उनको hospital में. And you know, she used to tell me, come to the GK center and join the classes, you know, join the Murli. But somehow I never took that step. But back in 2015, suddenly that you know, call came, and I said yes. I will start going to the classes. After finishing a course in Mount Abu, I immediately got in touch with Sangeeta Behan and then started my classes. There are several people who have helped me. Today I was really happy to see some of them, Tamanna Behan, Sunita Behan, so many, Chakravarti sir. You know, they have all taken classes. Since I was not very comfortable in Hindi, you know, I used to be called at special times. Sangeeta Behan used to take classes for me at 6:30 in the morning sometimes to teach the Murli in English. So, you know, that's how I started my journey in Baba's world. And 2017, I got transferred to Chennai. So 2 years I was out of touch. Even in between, sometimes, you know, I used to be absent, but Sangeeta Behan used to pull me up. She's a great, great teacher. And, you know, her persistence is amazing. I mean, she wouldn't let me, there was never a single day when I would have felt that, you know, Sangeeta Behan has not told me something in the last 4 or 5 years I've been in Baba's world. But what I have learned in the last 4 months is I have enough time. I always, you know, had this feeling that, you know, I didn't have time, but Didi taught me how to, you know, find time. 8:45 chao, 9 o'clock, whatever it is, you know, Didi will say 15 minutes, you know, we'll spend today. I have 15 minutes for you. Sometimes I had 15 minutes for her. She will compress her gyan in the 15 minutes and then teach me. In the last 4 months, this is what I have learned, that, you know, I have more gratitude. I think, you know, I have enough. I have enough of time. I have enough of everything. Jo bhi kal hua, uska experience say, you know, my judgment is slightly better now. And what I have today, in spite of all the chaos, everything prevailing around me, I work in a hospital, so I've not taken an off these 4 months, except Sundays, of course, I'm at home. So much of chaos, so much of suffering, you know, that we see, but still there is an inner peace, you know, which keeps me going. And then I know that tomorrow will always be better. So this is what, you know, Sangeeta Didi has taught me in the last few months. And Didi, thanks is not a
sufficient word. And it's indeed a pleasure to talk in front of Karuna Boy. I have met you, sir, in Mount Abu a couple of times when Shivani Behan had brought us there for the medical conference. It's been a great experience. I've heard you speak in person. It's been a great experience. That's all I have to share. And it's really nice to connect with my family, the GK family. And once again, renew my journey in Baba's world. Om Shanti. So now no looking back. Yes, Didi, sure. There would be no pause, no stoppage. The journey would take a very powerful speed. Thank you, Didi. Om Shanti. Okay, Om Shanti. Now Ansh Bhai has something for us. Ansh Bhai. Om Shanti. Om Shanti. वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह रीमें, वाह परिवार. अरे अरे, सुबह सुबह आज इतनी खुश क्यों हो? वाह वाह के गीत गा रही हो. बात क्या है? खुशी की तो बात है. आज हमारे 123 days कंप्लीट हो गए हैं. वाओ, isn't it amazing? हमें तो पता ही नहीं चला. सब लॉकडाउन में परेशान हो रहे थे, पर हमने तो खूब एंजॉय किया. बाबा ने हमें इतना दिया कि बस खुशी से भर दिया. हमको तो कोई टेंशन ही नहीं. हमारा मन तो बाबा साथ ज्ञान डांस कर रहा है. Yes, you're absolutely right. We feel so fulfilled and light. We made most out of this time. और देखो, बेस्ट पार्ट, मम्मी डैडी हमको इस गर्मियों की छुट्टियों में कहीं नहीं लेकर गए, पर हमारे शिव बाबा, उन्होंने तो वर्ल्ड टूर करा दिया. My Baba is so wonderful. मैं तो US, UK, यूरोप, अबू धाबी, कनाडा सब जगह हो आई. इसलिए तो my Baba is the best. He is my real father. अरे अरे, तुम्हारे मुंह से तो बाबा की महिमा कभी खत्म ही नहीं होगी. चलो चलो, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. Now let's invite our moderators, Bhavna Bhen and Sushma Bhen, to take this journey ahead. Om Shanti. Thank you. Thank you so much. We'll try to see the little face behind these voices, the cutest voice we are hearing. Didi will guide us to that face later. And abhi you will be very pleased to know कि हमारे इस online platform पर outstation से बहुत सारे भाई बहने जुड़े हैं. नेशनल और इंटरनेशनल, ये सब आपने नाम सुन लिए सब प्रदेशों के. और अब मैं इनवाइट करूंगी दिव्या बहन मुंबई से, जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, जिन्होंने अपनी ज्ञानपीठ फाउंडेशन अभी शुरू की. आगे दिव्या बहन मुंबई से. ओम शांति. थैंक यू दिव्या बहन. जैसे भावना बहन ने बोला कि मैं मुंबई से हूँ. ये 7 डे जो कोर्स है, ये मैंने अभी लॉकडाउन में नहीं किया, ये बहुत सालों पहले किया है. इनफैक्ट आई डोंट इवन रिमेम्बर कि कितने साल पहले ये कोर्स मैंने किया था. बट कभी भी सेंटर रेगुलरली नहीं गई. पर मेरी मदर इसमें बहुत सालों से इन्वॉल्व है, एंड शी हैज कॉन्स्टेंटली मेड एन एफर्ट and kept us connected with the organization. मैं माउंट आबू भी जा चुकी हूँ. मैं ORC में मैंने कई रिट्रीट्स अटेंड किए हैं. मैं दादी जानकी से, दादी गुलजार से सबसे पर्सनली मिल चुकी हूँ. शिवानी दीदी का प्रोग्राम, सूरज भाई का प्रोग्राम, मतलब आई थिंक आई हैव अटेंडेड न्यूमरस प्रोग्राम्स एंड but somehow I still never got inspired enough to go to the center or listen to the Murli regularly. जाती थी मैं, पर कभी भी रेगुलर नहीं रही. And now when I feel कि मैंने कुछ मिस किया है, but I think that was also a part of the drama. And lockdown में my mother told me कि online classes हो रही हैं.
एंड संगीता दीदी के साथ में शुरू में दोपहर में हम लोग की एक क्लास होती थी, और कब वो एक क्लास से चेंज होके मैं सुबह मुरली, फिर 10:30 बजे की क्लास, फिर कब 5 बजे की क्लास सब अटेंड करने लगी, मुझे खुद भी अब सोचती हूँ तो आई डोंट रिमेम्बर व्हेन दैट चेंज केम ओवर, बट I have felt over the lockdown I have become a much more calm person, a much more happier person. कई आदतें अपने आप चेंज हो गई, पता नहीं चला. टीवी बहुत कम हो गया देखना, which now when I think about it I realize कि हुआ, but at that time there was no effort which I needed to make. Lot of habits which were obviously not right और normal लगती थी, अब realization होने लग गया कि these were not right, these are not normal. So definitely this lockdown has been a big blessing for me, like a lot of other people. And thank you Baba, and a very big thank you to Sangeeta Didi. मैं कई बार सोचती हूँ कि I don't know how you have managed to do this, पर एक आध क्लास भी मिस होती थी तो तुरंत दीदी का मैसेज आ जाता था. And she has, I feel personally, she has kept pushing me and motivated me so much कि अब जो बुडली क्लास अटेंड करने के लिए या सेंटर जाने के लिए मुझे इतना एफर्ट लगता था, now I keep waiting for them. I keep waiting कि कोई एक्स्ट्रा क्लास में अटेंड कर पाऊँ कहीं से टाइम निकाल के, अगर किसी दिन नहीं भी कर पा रही हूँ. So thank you so much Sangeeta Didi for doing this. And with the perfection with which you are doing this, ये लगता है कि ये बहुत सालों से आपने कुछ प्रिपेयर किया होगा, तब जाके ये इतना easily ये classes हो रही हैं. And so thank you so much, and thank you to all the people at the back end, because it's absolutely amazing जिस तरह से ये एकदम professional work लगता है. It doesn't even feel कि ये रोज कुछ सोचा गया है और रोज कुछ नया किया गया है. And thank you to everybody else जो classes ये regularly attend भी कर रहे हैं, because आप लोगों से भी मुझे बहुत next जब कर पा रहे हैं तो why should I be any different, and why can I not make that same kind of effort? So thank you everybody. Divyaben, your dedication is tremendous. We are also getting inspired looking at your newfound enthusiasm. Thank you so much for sharing. Ab we would invite Sharda Ben from Aurangabad to share her experiences. Sharda Ben from Aurangabad. Om Shanti. Om Shanti, Karuna Bhai ji. Om Shanti. संगीता दीदी जी. दीदी, इस लॉकडाउन में मेरे लिए तो ये गोल्डन समय है, और ऐसा लगता है जैसे मुझे लॉटरी मिल गई है. दीदी, इस लॉकडाउन में आपने मुझे जीके का हिस्सा बना, इसके लिए इस ज्ञान द्वारा, और सबसे बड़ा मेरा हुआ है 6 वर्ष से मैं इस ज्ञान में हूँ, और ऐसा लगता है इस 4 महीने में जो मेरा प्रोग्रेस हुआ है वो 6 वर्ष में नहीं हुआ है. और दीदी, आपकी मुरली रेगुलर सुनने से और धारणा करने से मेरे अपने जीवन में बहुत बदल आया है. आपने कहा दीदी कि अमृत ले ले या कभी भी बाबा के पास परम धाम में बिल्कुल जाके बैठ जाओ. इससे दीदी मुझे ऐसा बेनिफिट हुआ है कि व्यर्थ संकल्प मेरे बहुत खत्म हो गए, और उससे मुझे योग में बहुत फायदा हुआ है. और दीदी, मुरली का कोई भी पॉइंट मुझे धारण करने, हमको कहा कि धारण करो और दिन भर में उसको व्यवहार में लाओ. इससे मुझे मुरली मंथन में बहुत सहयोग मिला है. दीदी, आपने मुझे ज्वाइन किया, इसके बहुत धन्यवाद. ओम शांति. थैंक यू शारदा बहन. आप सबको जानकर खुशी होगी कि कोलकाता से रमेश भाई और अमृता बहन थे हमारे साथ, और औरंगाबाद से शारदा बहन और गोविंद भाई थे, और मुंबई की हमारी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है सावित्री बहन, ओम प्रकाश भाई, तनुज भाई, सुमन बहन, दिव्या बहन, राहुल भाई, प्रिया बहन, कांता बहन, सुषमा बहन एंड गुलाब भाई. तो हम अब नेक्स्ट आपको मिलाने जा रहे हैं गुलाब भाई से, जो लास्ट 43 इयर्स से ज्ञान में है. इस रूहानी गुलदस्ते के सबसे एसेंसफुल गुलाब के फूल से हम आपको मिलाते हैं. नंबर 1 सेवा में सहयोग देने वाले गुलाब भाई,
जैसे आज बाबा ने कहा, चलन और चेहरे में प्रसन्नता की पर्सनालिटी वाले गुलाब भाई, तो हम सबको प्रेरणा देने वाले गुलाब भाई। तो गुलाब भाई, हाँ आपके जी। कुछ आशीर्वचन हमारे लिए। बहुत खुशी की बात है कि आपने हमें मौका दिया आशीर्वचन बोलने का। लेकिन आज मेरे लिए बहुत बड़ा स्पेशल डे है। पहले ग्रेटर कैलाश सेंटर से या हम जुड़े हुए 4 महीने हो गए, पर मार्च 17 से हम जुड़े हुए हैं और घर से बाहर ही नहीं निकले, घर के दरवाजे के बाहर नहीं निकले। लेकिन जब सेंटर से जुड़े हुए हैं, इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, पर मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ में इतना बिजी हो गया कि मुझे लॉकडाउन क्या चीज है ये भी भूल गया। थैंक संगीता दीदी कि हमको इतना बिजी रखा, सेवा में बिजी कर दिया कि बाबा की याद की गहराई में भी जाने का मौका मिला, मुरली की गहराई में भी जाने का मौका मिला। और इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा 43 इयर्स की स्पिरिचुअल जर्नी में इतना तपस्या किया जो 4 महीने में किया, सबसे यही मौका मिला मेरे को। तो ग्रेटर कैलाश ही जो कैलाश पर्वत से भी ऊंचा हो गया। आज मुझे ये अनुभव हुआ कि ग्रेटर कैलाश पर्वत से भी ऊंचा हो गया, जिन्होंने मुरली और योग से, चार्ट से, प्रोग्रेस से कराई, और हमारी स्थिति सचमुच में कैलाश पर्वत से भी ऊंची हो गई। तो नाम जैसा काम, ग्रेटर कैलाश का जैसा नाम है वैसा काम भी हो गया। तो इसको शब्दों में समेटना मुश्किल है, लेकिन थैंक्स टू संगीता दीदी, थैंक्स टू बाबा। पता नहीं चला कि लॉकडाउन में हुआ, लॉकडाउन कैसे हुआ, लॉकडाउन से हमको बाबा ने लॉक इन कर दिया। यह वाह रे बाबा, वाह वाह जो GK2 दीदी और वाह GK2 फरिश्ता फैमिली। तो आज मुझे ये बड़ी खुशी हो रही है कि हमने जो प्रोग्रेस किया है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, वो 43 साल में पहली बार किया है यहाँ, ये 4 महीने में। तो ये ग्रेटर कैलाश के फरिश्ता फैमिली को इसका श्रेय जाता है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू गुलाब भाई। करुणा भाई जी भी सबसे ज्यादा खुश आपका सुनकर हो रहे हैं। तो वो क्योंकि करुणा भाई को हम पर्सनली भी जानते हैं। हाँ, वंडरफुल वंडरफुल। ओवर टू सुषमा बहन। सुषमा बहन अब अभी आगे गाइड करेंगे प्रोग्राम को। ओम शांति। आज का बहुत ही सुंदर और सुनहरा दिन लग रहा है, जहाँ सबके दिल में खुशियों के, और पता नहीं बाबा को कितना शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो बड़े बड़े वरिष्ठ भाई बहन अपना आशीर्वचन देने के लिए इस प्रोग्राम में पधारे हैं। इससे बड़े भाग्य की बात और क्या हो सकती है। हेलो, इससे बड़ी भाग्य की बात। आवाज आ रही है सुषमा बहन, क्लियर है। इससे बड़े भाग्य की बात और क्या हो सकती है। तो आज मैं अभी हमारे नेक्स्ट हम एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे इस फरिश्ता फैमिली के जो GK2 के तने में जुड़े हैं, जिसको कह सकते हैं फाउंडेशन है, पेज बाबा तो है ही, जिन्होंने सुंदर गुलदस्ते रूपी इस सुंदर बगीचे की स्थापना की। उसके बाद इसको अपने मेहनत से, अपने प्यार से सींचा है संगीता दीदी ने, और फिर बड़े बड़े भाई बहनों, बड़े बड़े जो हमारे भाई जी हैं, स्पेशली करुणा भाई जी की जो गाइडेंस हमें मिली थी, उस गाइडेंस के कारण आज ये सेंटर बहुत ही वृद्धि को पाता जा रहा है। और उसी गाइडेंस से जब आगे बढ़ते गए तो हमने ये भी देखा कि जो इसके तने में विराजमान है, जैसे जिसको फाउंडेशन कहते हैं, फाउंडेशन स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन, सच्चाई, सफाई, रेगुलरिटी और जी हुजूर का पाठ पक्का करके
इस तने को, इस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया। उनमें से भी फाउंडेशन तो बहुत मोटा है, लेकिन हम उनमें से भी 1-2 जन को एक्सपीरियंस शेयर करने बुलाएंगे। तो मैं सबसे फर्स्ट सुनीता बहन, जिन्होंने इस पौधे को, जैसे बीज पड़ता है फिर पौधे को उगते हुए देखा है दीदी के साथ, उनको मैं इनवाइट करूंगी। सुनीता बहन जी। ओम शांति भैया। ओम शांति सुषमा बहन। आपका एक कर देना, और जैसे गॉडवुड आपने स्टूडियो कहा का सारा फाउंडेशन में तो शिव बाबा है सबसे पहले। एक मिनट तो सुनीता बहन, सुनीता बहन 1 मिनट रुकना। करुणा भाई जी शायद। हाँ करुणा भाई, हाँ पहले हम करुणा भाई जी के फीलिंग्स आशीर्वचन लेंगे। जी जी करुणा जी भाई जी जी आपको वेट कराया पर सबसे बहुत अच्छी बात लगी हमें आज का, जैसे मैंने बताया एवर रेडी। भाई जी आप बहुतों को शायद परिचय न हो, पीस ऑफ माइंड, अवेकनिंग आदि जो भी देखते हैं वो पायोनियर भाई जी हमारे बीच में है। तो वो सब आपके ब्रेन चाइल्ड है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रह्मा कुमारी इसकी जो मैनेजिंग कमेटी है, जो केवल मुख्य दादियों और वरिष्ठ भाइयों की होती है, उसके आप ट्रस्टी हो, वन ऑफ द मेंबर मैनेजिंग कमेटी के हो। तो ऐसा आज इस तरह से जैसे पूरा यज्ञ ही हमारे साथ है। आप भाई जी आ गए, मतलब यज्ञ आ गया, मधुबन आ गया, शांतिवन आ गया। तो आप हमको गाइडेंस देंगे, आपके भावनाएं, प्रेरणाएं, डायरेक्शंस आगे के लिए ये भी बताएंगे। और आज की मुरली भी वैसी ही थी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 123 ऐसा लग रहा है 1 2 3 होकर के ही चला, जैसे मालूम ही नहीं पड़ा किसी को कि कैसे समय बीत गया। तो अब हम सब आगे के लिए सोच रहे हैं। तो खास GK2 वाले आप सभी अपनी जो एक हद था उससे ऊपर उठ करके ग्लोबल विलेज बनाया है, ऐसा लग रहा है। जब जैसे मैं अनुभव सुनता जा रहा था सबका, तो ऐसा लगा कि जैसे जो बच्चों ने कहा कि भाई हम भी सारे विश्व की ट्रैवल किए, तो ऐसा ही लग रहा है। मधुबन में भी हम लोग बिल्कुल भले रूम से बाहर नहीं जाते हैं, अपने बिल्डिंग से भी बाहर जाने की इच्छा नहीं होती है। इसका कारण यही है कि हम सभी बाबा के याद में, बाबा की सेवा में इतना मस्त रहे जो हम लोग कभी सोचा नहीं। क्योंकि हम ब्राह्मणों का यही एक विशेषता है, भले लॉकडाउन हुआ या जो भी है, हम लोग प्रेजेंट में रहते हैं। हम पास्ट में कभी भी नहीं और फ्यूचर में भी जो बाबा करे। क्योंकि अभी तक हम सबको बाबा ने श्रीमत द्वारा, मुरलियों द्वारा, दादियों द्वारा हम सबको बताते गए कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। पर ये समय ऐसा अभी सब महसूस कर रहे हैं कि एक बाबा ही अपना इस कार्य को अपने साथ में ले लिया है और स्वयं ही ये कार्य, क्योंकि ये कोई GK2 में या दिल्ली में या भारत में नहीं, सारे विश्व में ये एक ऐसी कारोबार बाबा शुरू कर दिया है जिसको एक शब्दों में हम बाबा के बच्चे कहते हैं कर्म का हिसाब किताब। मैं कई बार बाबा को कहता था, तो बाबा हम लोग तो सुबह कभी 3 बजे, कभी 3:30 उठ करके आपको याद करते हैं, सारे दिन मेहनत करते हैं, रात को भी नुमा शाम याद करते हैं, तो हम भी परमधाम जाएंगे और सारी दुनिया भी मस्करो सदृश परमधाम जाएंगे। तो ये कैसे होगा? तो पहले पहले हम यही सोचते थे कि जो आत्माएं जाएंगे उनको साक्षात्कार में बाबा करा देगा कि आपने क्या क्या किया। तो उनको
उसमें महसूसता होगी, ऐसा हम समझते थे। परंतु जैसे अनेक बात हम बाबा के समय पर ही समझते हैं, तो ऐसे अभी भी ये लग रहा है सारे दुनिया में हर आत्मा का हिसाब किताब का समय चल रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि किसी ने कभी सोचा नहीं कि इस तरह का भी समय हो सकता है। सारा विश्व का, किसी एक का नहीं है। तो इसीलिए बाबा कभी कभी कहते थे, बच्चे ड्रामा कभी कभी मेरे से भी पावरफुल है। तो हम भी यही सोचते हैं कि समय भी परिवर्तनशील है। तो हम परिवर्तन होना एक बात है, परंतु अभी समय हमको परिवर्तन करा रहे हैं। क्योंकि जितनों ने भी अपना अनुभव सुनाया, यही कहते थे कि हमने सबसे ज्यादा अनुभव किया। तो मुझे लगता है कि समय भी अपना कार्य कर रहा है। तो ये जो बाबा ने हम बच्चों को ऐसा एक चांस दिया, तो इस चांस को हम लोगों ने पूर्ण रूप से, मुझे खुशी हुई 123 डेज से, मैंने पहला दिन से ही आप लोगों ने मीडिया का समझकर इसको लाभ लिए। और हम लोगों ने भी मधुबन में जितने भी कॉन्फ्रेंस होते थे, सभी कॉन्फ्रेंसेस को मीडिया द्वारा ही डिजिटल में हम लोगों ने किया। बहुत खुश, कोई भी विंग्स वाले ये नहीं है कि भाई मधुबन नहीं गए हैं, स्पीकर्स नहीं आए हैं या कोई भी प्रकार का कुछ नहीं। इतना अच्छा अनुभव हुआ सबको। तो लगातार हम अभी करते जा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है समय अभी हम लोगों की जो छोटी छोटी जो एरिया थे कि हम यहाँ के हैं, हमारा ये सेंटर्स है, या परंतु एक विश्व, एक फैमिली, एक बाबा, इस बात को प्रैक्टिकली मुझे आज आपका सारा प्रोग्राम देखने के बाद आप नंबर 1 ये कार्य करके दिखाया है, जो बाबा भी बहुत आप सबसे खुश है कि देखो इन्होंने कैसे पूरे विश्व को एक परिवार बना करके बाबा को दिखाया है। तो यही पाठ हम सभी बच्चे जो पढ़ेंगे, सभी बाबा के परिवार ये करेंगे, कर रहे हैं। हर जगह में क्लासेस करा रहे हैं, हर एक अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। बहुत अच्छा हो रहा है। परंतु बाबा की प्रत्यक्षता भाषण से या इस तरह की जो कार्य से ही होना है, तो फिर हो जाना चाहिए था। पर अब बाबा कुछ और हम बच्चों को अनुभव कराएगा। तो वो जैसे संकल्प की सिद्धि का भी बताया था बाबा ने, वृत्ति का भी बाबा ने बताया था, तो चेहरा और चलन से भी बाबा ने बताया था। तो अभी जो 2 शक्तियां बाकी है, वैसे अष्ट शक्तियां आप सब जानते हैं, तो उसमें जो लास्ट का जो 2 शक्तियां है, वो अभी हम बच्चों को अपनाने में थोड़ा सा और टाइम ले रहा है। मुझे लगता है आप लोग भी उन शक्तियों का अनुभव कर चुके होंगे। एक तो है समाने की शक्ति, माना जैसा भी है, क्योंकि हम बच्चों को ये पाठ पक्का कराया गया था। कभी क्वेश्चन नहीं पूछना कि भाई ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसा कैसा होगा। तो ये प्रश्न हमारा नहीं है अभी, क्या क्यों कुछ नहीं है। हमने अभी इतना अच्छी तरह से अपने दिल में समा लिया है कि बाबा जो हो रहा है बहुत सही हो रहा है, और हम बच्चों के लिए ही हो रहा है। तो इसीलिए हम इस बात को समाने की शक्ति हम कहते हैं। तो अच्छी तरह से ये शक्ति को हम सब ने अपनाया, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे बाबा के गरीब बच्चे भी हो, सब ने एक्सेप्ट कर दिया है कि जो भी हो रहा है हमारे लिए ही बाबा करा रहा है, बहुत अच्छा हो गया है। आप कहेंगे दूसरा कौन सा शक्ति बाकी है? दुनिया ये इंतजार कर रहे हैं कि ठीक है जो हो गया कोई बात नहीं, पर
अब कल फिर से सब ठीक हो जाएगा, फिर से सब इस संसार को हम जैसे चलाते थे ऐसे चलाएंगे, ऐसा दुनिया स्वप्न देख रहे हैं। परंतु हम बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, तो अपना समेटने की शक्ति जो है उसका अभी अपनाना होगा। क्यों? क्योंकि जो भी इस कोरोना के पीरियड में शरीर छोड़ा है, लाखों लोग, उन्होंने कभी सोचा नहीं था और बिल्कुल तैयार नहीं थे। सब कुछ अचानक हुआ। रोज हम सुन रहे हैं कि अमिताभ बच्चन जी को भी कैसे अचानक हो गया। कल हमने देखा एमपी के चीफ मिनिस्टर, तो उनको भी अचानक कैसे हुआ। तो अचानक का खेल जो बाबा कहते थे, वो तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो क्या हम भी उसका विक्टिम बनने के बाद हम कुछ समझेंगे? नहीं। हम बाबा के बच्चे ये भी तैयार है, बाबा जैसा समय आप हमारे लिए लाएंगे, हम लोग तो बिल्कुल रेडी बैठे हैं। भले ट्रेन बंद होती है खुलते हैं, प्लेन बंद होते थे खुलते हैं, पर हम अपने बैगेज के साथ बाबा बिल्कुल रेडी है आने वाली दुनिया के लिए। और इस दुनिया के लिए भी एक सीन बाबा ने हम बच्चों के लिए रखा है बाकी, वो है फरिश्ता या साक्षात्कार का। क्योंकि जिनको जो जानते हैं, जिन द्वारा ये कार्य बाबा ने शुरू कराया है, तो उन सब बच्चों के लिए भी बाबा ने कहा था तुम ही देवता हो, तुमको ही देवता बनना है। तो इसीलिए हम बच्चों की साक्षात्कार का भी पार्ट बाबा शुरू कराएगा। फिर देरी क्यों? वो हर आत्मा जानते हैं कि अब थोड़ा सा तपस्या का पार्ट बाकी है। सेवा बहुत अच्छी हो गई, किसी को ऐसा नहीं लगा कि भाई सेवा नहीं हो रहा है, सेवा बहुत हो रही है, सेवा से सब संतुष्ट हो गए हैं। परंतु तपस्या के लिए हर एक बाबा के बच्चे सोचते हैं कि और थोड़ा सा हमको करना बाकी है। तो इसीलिए हम लोग सभी अभी एक ही प्रयास करेंगे, बाबा हम आपके लिए ही है। जैसे आप हम बच्चों से सेवा ली है, आपने चुना है, आपने बोला आप ही हो, तो अब बाकी जो थोड़ा सा है वो भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से तपस्या करके इस दुनिया को दिखाएंगे। तो इस विश्व को फिर से गुरु भारत बनना है, तो उन लोगों को विश्व गुरु के रूप में भारत सारे विश्व को एक एग्जाम्पल रोल मॉडल बनना है। तो उसके लिए भी बाबा के बच्चे ही तैयार हो रहे हैं। मुझे मालूम है हमारे ब्रिजमोहन भाई जी भी यहाँ है, आशा दीदी भी यहाँ आई हुई है, और सभी ऐसे ऐसे बाबा के महारथी यहाँ पहुंचे थे। और अभी कल मीटिंग भी हुआ, तो हम लोग भी यही अभी सोच रहे हैं कि सेवा तो हो ही रही है, इससे हमको कोई चिंता नहीं, पर तपस्या का समय अभी भी बाबा दे रहा है। तो इसीलिए मधुबन में भी अभी सितंबर एंड तक कोई भी कार्यक्रम यहाँ नहीं रख रहे हैं, और सभी जगह में बाबा के बच्चे बहुत प्यार से बाबा को याद कर रहे हैं। क्योंकि हम कहते थे ना, भगवान इस सृष्टि पे आ चुका है, तो भगवान आ चुका है तो भगवान के साथ रहे ना अधिक से अधिक। तो इसीलिए तो हम लोग भी अभी वो अभ्यास कर रहे हैं, मधुबन में भी अलग अलग ग्रुप्स बनाते हुए कंटिन्यूअस मेडिटेशन का चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। फिर भी जो भी विधि विधान है, जैसे अभी राखी का है, आप सब याद आते हैं, तो किस तरह से हम एक दो से मिलते थे, राखी बांधते थे, जाते थे, आते थे। तो अभी भी आप सभी फरिश्ता रूप में, आज भी मैंने आप सबको देखा, ऐसा लग रहा था जैसे मैं आपके साथ ही हूँ, मैं तो भूल ही गया मैं मधुबन में हूँ। तो ऐसे अनुभव बाबा अभी करा रहा है। तो हर एक आत्मा को भी याद करते हुए उन सबको सकाश देना,
और राखी भी बांधना है सबको, पर फिजिकली नहीं। दुनिया अभी बदल गए है, डिजिटल दुनिया बन गया है, तो जितना आपने अभी तक प्रयास किया घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो वो ही अभी भी थोड़ा टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि कल मीटिंग में ये भी सबको बताया गया कि अभी जो हो रहा है ये एक हाईएस्ट स्टेज चल रही है कोरोना का, जिसको हम कहते हैं फैमिली ट्रांसमिशन, जिसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन। ऐसा किसी को ये नहीं पता हो रहा है कि भाई कौन किसके कारण आ गया है, किससे किसी को हुआ है, कुछ नहीं पता है। तो इसीलिए थोड़ा सा और टाइम हम अपने आप को बाबा के साथ अपने घर पे रहते हुए बहुत अच्छी तरह से हमारी इस संगम का लाभ लेंगे, ऐसा आप सबसे बहुत अच्छी तरह से मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। ओम शांति। और आप सबको बहुत बहुत याद प्यार मधुबन के तरफ से। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। आपको थैंक यू। आप सभी को देख रहे हो करुणा भाई। जी जी जी। भाई जी, आपको देखकर मुझे बचपन याद आ रहा है। पिछले मैं पांडव वन, बिकॉज मैं तो आपकी गोद में खेली हूँ, तो आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरे अलौकिक पिता, देयर इज एन एडिशन, आई हैव वन मोर पिता। तो बाप दादा तो है ही, लेकिन बाप दादा के साथ साथ करुणा भाई जी ने हमें हर पल, हम आधी रात को उन्हें कॉल करें वो हाजिर, हर पल हमें गाइडेंस देते रहे, अलौकिक रूप में, लौकिक रूप में। सारा परिवार जुड़ा है। तो भाई जी, आपको तहे दिल से आज सामने देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, और आपकी दृष्टि और वृत्ति से ही, आपकी शुभ भावना से ही हमारी तपस्या सचमुच ही बहुत गहरी होती जा रही है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी वेरी मच। आप आए और आपने जो जो प्रेरणाएं दी, हम वैसे ही करेंगे, उसी को फॉलो करेंगे। तो बहुत बहुत थैंक्स। आज हमारा भट्टी भी है श्री फोर्ट एंड सब कनेक्टेड सेंटर्स की 10 बजे से। तो मधुबन आ गया हमारे बीच में। तो आप सभी, हम सबके तरफ से हाथ हिला के सबने ओके। ओम शांति करुणा भाई, थैंक यू वेरी ओम मच। शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। और लास्ट में अभी 1 मिनट हम करेंगे। सुनीता बहन, अब नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, अभी लेट हो रहा है, 9:30 बज गए, तो नेक्स्ट टाइम लेंगे। नहीं, अभी वो है, फिर अभी भट्टी भी है, तो इसलिए घर की है, तो फिर हम लोग 1-2 दिन के बाद भी ले लेंगे इसका। दीदी राजेंद्र भाई। राजेंद्र भाई। हाँ, राजेंद्र भाई है एक। हाँ ठीक। ये तो विदिन 10 मिनट्स अगर क्लोज 9:30 हो गया ना। No, see, you can take the views of everyone if we can just 10 minutes and then talk about it. Because what you feel. ओके। अभी राजेंद्र भाई और आलोक भाई, एक मिनट। राजेंद्र भाई आप जुड़े हैं। Dr. Rajendra Bhai is a new addition to our family of GK2. So big applause from everyone. सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभ भावनाओं की तालियां हम बजा रहे हैं, और आपको इस फरिश्ता डिवाइन फैमिली में इंक्लूजन देख के हमें बहुत ही खुशी हो रही है। वेलकम राजेंद्र भाई। डॉक्टर ओम शांति। थैंक यू वेरी मच, और बहुत बहुत धन्यवाद संगीता दीदी और बाकी आप सबको कि आपने मुझे आज भी मौका दिया, और इतने पिछले 4 महीने से आप लोग इतनी अच्छी तरह फॉलो अप और सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है आज कि जब से मैं इससे जुड़ा हूँ, इस ज्ञान से जुड़ा हूँ, तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और मेरे ख्याल से लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मानता हूँ मैं इसको, एक माइलस्टोन अपने लाइफ में। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये तो अभी यात्रा की शुरुआत है,
बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ सीखना है, समझना है और बहुत कुछ धारण भी करना है। परंतु इन 4 महीनों में 4-5 बातें बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गई हैं मुझे, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि टाइम दीदी बोल रहे हैं बहुत कम है। एक तो ये कि हम आत्मा हैं, और तो बॉडी कॉन्शियसनेस कम करके सोल कॉन्शियसनेस डेफिनेटली बढ़ रही है। ये भी समझ आ रहा है कि जो ज्ञान आप लोग दे रहे हैं सीधा बाबा से, और अल्टीमेट सबसे ऊंचा ज्ञान जो हमें मिल रहा है इस टाइम। और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मैं देखूं तो 4-5 चेंजेस बहुत डिसर्नेबल, बहुत क्लियर है जो मुझे महसूस हो रहे हैं। सबसे बड़ा तो ये कि इनर पीस मुझे लग रहा है कि मेरा धीरे धीरे बहुत बढ़ गया है। जैसे कि बचपन में होते थे हम लोग एकदम निश्चिंत, बेफिक्र और बिना किसी चिंता के लाइट फील करते थे, कोई दुख नहीं होता था। तो ऐसी धीरे धीरे ऐसी फीलिंग थोड़ी बहुत आने लगी है। दूसरा मुझे लगता है कि मैं अब शायद एक ऑब्जर्वर, एक दृष्टा की तरह देखना शुरू कर दिया है, तो उससे लोगों के बारे में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इम्प्रूव हो गई है, कहना चाहूँगा। और रिलेशनशिप में कॉन्ट्रडिक्शंस काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि इस 4 महीने में मेरे कम हुए हैं। और हार्मनी को एक तरह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज दे रहा हूँ। क्या सही है क्या गलत है लोगों को करेक्ट करना, उसको छोड़ के हार्मनी को मैं ज़्यादा इस टाइम दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो संकल्प, जो थॉट प्रोसेस है, उस पर डेफिनेटली थोड़ा कंट्रोल मेरा बढ़ा है। वेस्ट थॉट्स सर्टनली कम हुए हैं, और एक तरह से डिटर्मिनेशन लेवल, जो दृढ़ता है, वो थोड़ी बढ़ गई है। जो मैं सोचता हूँ वो शायद इम्प्लीमेंट ज़्यादा अच्छी तरह कर पाता हूँ। तो एंड में दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इतने प्यार से, इतने ध्यान से, इतनी मेहनत से जो हमारे ऊपर 4 महीने लगाए हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा मुझे फ़ायदा हो रहा है, और मुझे लगता है हम सबको उतना ही फ़ायदा होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक्स राजेंद्र भाई, बहुत ही सुंदर आपका अनुभव सुनकर ऐसे महसूस हो रहा है कि आप 4 महीने में बॉर्न नहीं हुए हैं, आप तो 40 साल से हो। और आप लास्ट सो फास्ट जो बाबा कहते हैं ना, ऐसे जाने वाली आत्मा बाबा कहते हैं वो। तो थैंक्स अ लॉट राजेंद्र भाई फॉर योर ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू बाबा, जो सबको अपने अपने लेवल पे बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंसेस से भरपूर कर रहे हैं, डिवाइन एक्सपीरियंसेस से भरपूर कर रहे हैं, जिसमें ये निश्चित हो गया है कि हमें इस डिवाइन जर्नी में 1 दिन 2 दिन 1 घंटा नहीं, लेकिन आजीवन देना है। और ये सभी दृढ़ संकल्प करके जाए, जो भी न्यू ज्वाइनीज हैं वो दृढ़ संकल्प करे कि इस ज्ञान और योग की गहराई में मुझे आजीवन रहना है। अब मैं आलोक शर्मा जी, उनको जो राइट फ्रॉम GK2 के इंसेप्शन से रहे हैं, उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगी। आलोक भाई, आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। मेरा ख्याल है संगीता बहन ठीक कह रही हैं कि अभी टाइम ज़्यादा हो गया है। तो अभी तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बाबा से क्या होता है ना, हर चीज़ में एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो बाबा का जो ज्ञान है, जो हम सब बच्चों को मिला है, तो उसके 2 की फीचर्स हमको एकदम दिखे हैं। कि पहला फीचर तो ये है कि बाबा हमेशा ये कहता रहता है कि नथिंग यू, और ड्रामा कल्याणकारी है। अभी हमने सबने अनुभव किया, मेरे को लगता है पूरे वर्ल्ड ने अनुभव किया, हम बच्चों ने ज़्यादा अनुभव किया कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। सबकी अपनी अपनी जो रूहानी यात्रा है इन 4 महीने में, वो काफ़ी अच्छी आगे बढ़ी। तो ये जो अभी तक नहीं लगता था, या लोगों को लगता था आगे क्या होगा, कम से कम ये बहुत क्लियर हुआ है कि जो इस वक्त संगम का समय चल रहा है वो बहुत कल्याणकारी है, जिसमें सबका ही कल्याण होना है। लोगों की भी हेल्थ इंप्रूव हुई है, हमारी तो रूहानी हेल्थ भी इंप्रूव हुई है, और फिजिकल तो आई एम श्योर सबका बहुत अच्छा काम हुआ है। और दूसरी जो हमको जरा नई चीज़ बहुत क्लियरली देखने को मिली है, बाबा हमेशा कह रहा है कि जब ऐसा समय आएगा, जब परिवर्तन का समय आएगा, तो स्थापना और विनाश दोनों साथ दिखेंगे। तो दुनिया को तो विनाश दिखा और हमको स्थापना दिखी। हमको अपने खुद की वृत्ति बहुत स्ट्रांग होती हुई दिखी, और निश्चय हुआ कि स्थापना हुई के हुई। तो मुझे लगता है कि ये 2 रियलाइजेशन जो हम बच्चों को हुई हैं इस दौरान में, खास तौर से वो हम सबको एविडेंस बेस्ड बनाती हैं, हमको प्रूव करती हैं कि बाबा हमारे साथ है, ज्ञान यही सच्चा है। और ये बात निश्चय होता है कि अब तो बारी आई कि आई, सतयुग आया कि आया, ऐसा हम लोगों को अनुभव होता है।
ऐसा एटलीस्ट मेरे को लगता है कि हम सबको ये अनुभव हुआ है। तो संगीता बहन आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑफकोर्स ये चलाया, अंश ने और सपना बहन ने बहुत अच्छी सपोर्ट की, हमने भी बहुत देखा कि बहुत अच्छी तरीके से ये हुई। करुणा भाई ने भी एक्नॉलेज किया, ये बात सही है कि यहाँ से प्रोग्राम बहुत अच्छे चले। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अथक आपकी सेवा रहती है, बहुत अथक एंथुजियाज्म रहता है। ये 11 साढ़े 11 बजे का जो एक्सपीरियंस है लोगों को सेवा मिलने का, ये बहुत लोगों को रहा है। वो आपके संकल्प अच्छा है, चलते रहते हैं। अभी तो सपने में नहीं चलते, नहीं तो हमको सपनों में भी सेवा आनी शुरू हो जाती है अब तक। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबका। और करुणा भाई आपने अपना समय दिया, आपने अपने मार्गदर्शन किया कि आगे जो तपस्या की जरूरत है, मेरा भी पर्सनल अनुभव ये है कि ना तो जरूरत है, मुझे लगता हो भी बहुत अच्छी रही है। तो एटलीस्ट तपस्या एक ऐसा खूबसूरत शब्द है। पहले लगता था जब हम पढ़ते थे तो लगता था भारी है, दो चीजें भारी लगती थी, त्याग और तपस्या। अगर हम किताबों में पढ़ें तो बहुत भारी लगती हैं, पर जब ज्ञान हो जाए तो यही दो शब्द इतने खूबसूरत लगते हैं कि शायद इन्हीं से ही हमारा कल्याण होना है। तो त्याग और तपस्या दोनों कल्याणकारी हैं, भारी नहीं है। ये भी एक अनुभव ठीक है। अभी भट्टी का टाइम हो रहा है, इसलिए थोड़ा कट शॉर्ट करना जरूर, क्योंकि 10 o'clock से भट्टी शुरू होनी है। तो जो भी बाबा के विशेष बच्चे रहे हैं तने के रूप में, वो हमारे रेगुलर तो है ही। तो हम 1-2 दिनों में हम सब भी आपका जो भी बच्चे हैं उनका सब सुनेंगे। आज भट्टी के कारण फेलिसिटेशन इज पेंडिंग ना सिस्टर। हाँ, भट्टी के कारण कट शॉर्ट करना होगा। 10:30 बजे से जयंती बहन का क्लास है, तो इसलिए हमें थोड़ा कट शॉर्ट करना है। ठीक है, तो सभी का भी बहुत बहुत बाबा का ही थैंक्स, जो बाबा ने ये पूरी टीम करी। एक इंडिविजुअल का नहीं होता है, ये फुल टीम वर्क है। और हम बाबा की प्रेरणा हमें मिलती है। मुझे अमृत वेले के बाद ही ज्यादा मिलती है। जब मैं वॉक करती हूँ अमृत वेले के तुरंत बाद, और वॉक उसके बाद फिर चलता रहता है। इस तरफ ये प्रोग्राम चला। चलो बाबा को हम याद करते हुए। थैंक्स दीदी, थैंक्स थैंक्स ऑल। पार्ट 2 भी कंटिन्यू। सभी योग करें। अल्लाह तेरा शुक्रिया, मुश्किलों से बचाने वाला तू प्राणदाता, तेरा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हे ईश्वर तेरा शुक्रिया। देते सलाम, न देखा है दिन न देखी है रात, कठिनाई में जिसने बढ़ाया है हाथ। उन डॉक्टर्स को हम करते हैं प्रणाम, सुरक्षा कर्मियों को देते सलाम। दिल से अपना फर्ज निभा के बने हो तुम रहनुमा। शुक्रिया शुक्रिया, तहे दिल से करें शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपका करते हैं शुक्रिया। संयम और नियम का पालन जो किया देशवासी। करुणा भाई जी का भी बहुत बहुत थैंक्स। भाई जी है अभी? हाँ, थैंक यू।
थैंक्स। थैंक यू आपका थैंक यू कितना दिल से मैं कहूँ थैंक यू थैंक यू। आपको पता भी होना चाहिए बाबा आपके बच्चे का क्या क्या चल रहा है, बहुत इसलिए अच्छा, इसीलिए मैंने देखा पूरा और जी। अच्छी तरह से। हाँ ओके ओके। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम सभी वापस 10:30 Thank you, बजे दीदी। 10:30 बजे जयंती बहन पहुंच जाएगी लंदन से, तो हम लोग दिल्ली से पहुंच जाए, लंदन से पहुंच जाए। 10:30 शार्प शी विल स्टार्ट, 10:30 to 11:30। ओके, ओम शांति।